Hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे इनइक्वालिटीज का टॉपिक. ठीक है, तो ये 11th क्लास का आपका टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है आपका. ठीक है, और ये आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे. तो सबसे पहले तो हमने एक चीज पढ़ रखी है 10th क्लास तक, इक्वेशन. क्या पढ़ रखी है? इक्वेशन. तो एक इक्वेशन क्या है, जैसे हमें कोई एक ऐसा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और अगर उसमें इक्वल टू का साइन है तो उसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन. क्लियर? उसके बाद आ जाता है इन इक्वेशन. ये भी 10th क्लास में कई बोर्ड्स में है ये इन इक्वेशन. इन इक्वेशन में क्या होता है कि जैसे कोई एक्सप्रेशन है ax प्लस बी वाई, यहां पे लेस देन का साइन हो या फिर ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन इक्वल टू का साइन हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, देन इसको बोलते हैं हम इन इक्वेशन. क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन. अगर इक्वालिटी का साइन होगा तो उसे इक्वेशन बोलेंगे. अगर लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, उसे क्या बोलेंगे? इन इक्वेशन. ठीक है, तो इन्हीं सिंबल्स को हम इन इक्वालिटीज भी बोलते हैं. तो इन इक्वालिटीज क्या है बेटा कि अगर हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसको बोलते हैं इन इक्वालिटीज. क्या बोलते हैं? इन इक्वालिटीज. क्लियर? ठीक है, तो इसकी बेटा कुछ बेसिक सी टाइप्स हैं इन इक्वालिटीज की, वो देखते हैं हम. सबसे पहले जो आपकी टाइप है दैट इज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या होगा कि हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं कि लेट अस सपोज एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 6. दोनों में क्या रिलेशन है कि 4 लेस देन 6 है, तो ये क्या हो जाएगी? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. मींस दोनों साइड पे हमारे कोई भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स. ठीक है, ये हो गई हमारी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. दूसरी है बेटा हमारी लिटरल इनइक्वालिटी. लिटरल का मतलब होता है यहां पे वेरिएबल. जैसे मैं लिख दूं कि x लेस देन 6 है, तो ये क्या हो जाएगी? एक लिटरल इनइक्वालिटी. या मैं बोल दूं कि y ग्रेटर देन 2 है, ये भी क्या हो जाएगी? एक लिटरल इनइक्वालिटी. ठीक है, तीसरी जो है हमारी दैट इज डबल इनइक्वालिटी. डबल इनइक्वालिटी क्या होता है बेटा कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई रेंज दे रखी है कि हमारी x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है या y की वैल्यू 2 से लेके 6 तक है, कुछ ऐसा, तो उसे हम बोलेंगे डबल इनइक्वालिटी. उसमें x या y जो भी वेरिएबल होगा वो आएगा सेंटर में. जैसे x की वैल्यू ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन 6 लेस देन 10 है, तो इसको रीड कैसे करेंगे? x ग्रेटर देन 6. इसको हम तोड़ के ऐसा भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 6 एंड x लेस देन 10, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है. ठीक है, अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो. अगर एक ही में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा. क्लियर? दूसरा लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे y लिख दूं कि y की वैल्यू 2 से लेके 4 तक है, तो ऐसी इनइक्वालिटी को हम क्या बोलेंगे? डबल इनइक्वालिटी. और हमने बेटा सेट वाला चैप्टर पढ़ रखा है, उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कशन किया था ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का. तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर हमारा लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल होगा देन वो ओपन इंटरवल होगा. ठीक है, ओपन इंटरवल. अगर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा देन इसे बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल. ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि यहां पे जैसे मैंने ये लिखा कि x ग्रेटर देन 6 लेस देन 10 है, मींस x की वैल्यू 6 नहीं है, 6 से ज्यादा है और 10 से कम है, मींस ना तो 6 आएगा ना ही 10 आएगा. ठीक है, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल. तो क्लोज्ड इंटरवल को कैसे लिखेंगे? जैसे यहां पे लिखा हुआ कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मींस 2 या 2 से ज्यादा है, लेस देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से कम है. तो अगर हम बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे तो वो क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल. अगर बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? ओपन इंटरवल. ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहां पे हम यूज करेंगे आगे जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी ग्राफिकली. फोर्थ आती है बेटा इसकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब है कि अगर हमारा सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल होगा उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. लेट अस सपोज मैं लिखूं कि ax प्लस by लेस देन c है या ग्रेटर देन c है, तो वो क्या हो जाएगी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. नेक्स्ट आती है बेटा स्लैक इनइक्वालिटी. ठीक है, स्लैक. स्लैक का मतलब क्या है कि अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल
या लेस देन इक्वल टू का सिंबल होगा। जैसे मैं यहां पे लिख दूं कि ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्लैक इन इक्वालिटी, मीन जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा। सिक्स्थ वन है लीनियर इन इक्वालिटी। लीनियर इन इक्वालिटी का मतलब क्या होगा बेटा? लीनियर का मतलब क्या है कि जिसकी डिग्री 1 होगी, ये तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वो इनइक्वालिटी जिसमें जो भी वेरिएबल होगा अगर उसकी डिग्री 1 होगी तो वो क्या होगी, लीनियर इनइक्वालिटी। अभी लीनियर इनइक्वालिटी यहां पे हम एक वेरिएबल में भी हो सकती है, 1 वेरिएबल में भी हो सकती है और 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, ठीक है। 1 वेरिएबल का मतलब है कि एक ही वेरिएबल होगा। लेट अस सपोज ये बोल दे कि x लेस देन 3 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लीनियर इनइक्वालिटी, ये 1 वेरिएबल में है। अगर 2 वेरिएबल में हो गया, लेट अस सपोज ये बोल दे कि x प्लस 2y लेस देन 5 है, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। तो अगर हमारे वेरिएबल की डिग्री 1 है, जितने भी वेरिएबल्स हैं और आपस में वो मल्टीप्लाइड नहीं है, आपस में वो मल्टीप्लाइड मींस यहां पे तो एक वेरिएबल है, यहां तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ हो ही नहीं सकता, बट यहां पे तो पॉसिबल है ना कि एक्स वाई का प्रोडक्ट हो सकता है, बट नहीं होना चाहिए लीनियर में। अगर लीनियर है इक्वेशन इन इक्वेशन तो वहां पे डिग्री हमेशा जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी 1 रहेगी और वो आपस में कहीं पे भी मल्टीप्लाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका लीनियर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट आपका लास्ट टाइप आ जाता है, दैट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक का नाम क्या है, मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2। यहां पे जैसे मैं लिखूं यहां पे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 है, कुछ ऐसा लिख दूं, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या लेस देन 0 है, या ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हमारी डिग्री 2 होगी तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं आपकी इनइक्वालिटीज की, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आपकी टाइप्स इनइक्वालिटी की। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी इन इक्वेशन को, इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, रूल्स कौन कौन से हैं, पहले वो रूल्स समझेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा कैसे करते हैं। इसकी अलग अलग टाइप्स हैं, हम 4-5 टाइप्स करेंगे आज डिस्कशन इसकी लीनियर इनइक्वालिटीज की। तो सबसे पहले तो बेटा देखो, रूल टू सॉल्व एन इन इक्वेशन। अभी देखो हमारे पास कोई भी सिंपल कोई लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन की बात कर रहा हूं, देन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मतलब है कि वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है। हमने वो वाली x की वैल्यूज और y की वैल्यूज ढूंढनी है जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो उन जो वैल्यूज आएंगी x y की उनको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। और जितनी वैल्यूज आएंगी तो उसको एक सेट में डाल दे तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास अगर कोई इनइक्वालिटी है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटी है कि ax प्लस बी वाई लेस देन सी है, तो जो भी हमारी x की वैल्यूज और y की वैल्यूज का सेट आएगा उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूशन सेट। मींस सोल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब यही है कि वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, चाहे वो एक वेरिएबल होगा, जैसे लेट अस सपोज कि ax प्लस बी लेस देन 0 है, ठीक है, या ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 है, चाहे 2 वेरिएबल्स हैं चाहे एक वेरिएबल है। तो यहां से हम जो भी x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूशन सेट। जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूशन सेट। सो इक्वेशन को सॉल्व करना मींस हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो ये हम मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है रूल टू सॉल्व एन इक्वेशन, सबसे पहला रूल है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वल नंबर्स, ठीक है, टू बोथ साइड्स ऑफ एन इन इक्वेशन, या इन इक्वालिटी भी बोल सकते हो। जैसे हमारे पास कोई इन इक्वालिटी गिवन है, ठीक है, ax प्लस बी लेस देन 0, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, मींस हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन
हमें यहां पे x की वैल्यू चाहिए, तो उसका रूल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लेफ्ट साइड पे हमें x चाहिए होता है, तो राइट साइड पे हमें कांस्टेंट चाहिए होता है, ये रूल होता है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का पहला रूल क्या है कि हम इक्वल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड पे। ठीक है ना, हम ये नहीं कर सकते जैसे इक्वेशन में मैं यहां पे लिखूं कि a, जैसे लेट अस सपोज मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं कि 2x + 3 = 7 है, तो हम क्या करते हैं 2x किसके इक्वल आ जाता है 7 - 3, 2x = 4, x की वैल्यू 4/2 मींस 2 आ जाता है। तो ये तो हम इक्वेशन में ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी नंबर या कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारी जो इनइक्वालिटीज होती हैं उनमें ऐसा हम नहीं कर सकते, मींस राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट ट्रांसपोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमने वहां पे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है या एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि हम ट्रांसपोज नहीं करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट कोई नंबर या राइट टू लेफ्ट कोई नंबर नहीं लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इक्वल नंबर्स, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड के ऊपर, बोथ साइड्स के ऊपर। दूसरा, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की जरूरत पड़ी तो वो भी कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड इक्वल नंबर्स टू बोथ साइड्स ऑफ एन इन इक्वेशन। सो कोई भी इन इक्वेशन है वहां पे हम यहां पे हम इक्वल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर नंबर हमारा नेगेटिव है, बट इफ नंबर इज नेगेटिव देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। साइन क्या होगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं ठीक, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा देन हमारा साइन क्या होगा, इनइक्वालिटी का रिवर्स हो जाएगा। मींस लेस देन जो है वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, और जो ग्रेटर देन है वो क्या बन जाएगा, लेस देन। ये मैं आपको पूरा का पूरा एग्जांपल के साथ करवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको रूल बता रहा हूं। तीसरा रूल, जैसे हम करते हैं कि x² = 9 हो और x की वैल्यू क्या लिख लेते हैं ±3, बट अगर ऐसा हो कि x² <= 9 है तो हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि x <= ±3 है, ये गलत हो जाएगा। मींस जो स्क्वायर हटाने वाला रूल हम इक्वेशन में यूज करते हैं वो इन इक्वेशन में यूज नहीं कर सकते। ये रूल बेटा आपने याद रखने हैं इसमें। ठीक है, तो ये हम 3 रूल लेके चलेंगे, वैसे मोस्टली 2 ही रूल हम यूज करते हैं। ठीक है, ये रूल चल के अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि हम ये रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए मैं पहला रूल अप्लाई करता हूं। पहला रूल क्या है कि हम इक्वल नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास लेट अस सपोज सिंपल सी कोई इनइक्वालिटी है, जैसे मैं यही लिख लेता हूं कि 2x + 3 > 7 है। मैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकता हूं, लेस देन भी लिख सकता हूं, लेस देन इक्वल टू भी लिख सकता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो जब बेटा हमें सॉल्व करनी है इन इक्वेशन, सॉल्व का मतलब मैंने अभी बताया मींस वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहां पे एक ही वेरिएबल है x, मींस यहां पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं 3 को यहां पे नहीं लेके जा सकता। ठीक है ना, तो हमारा फंडा क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम वेरिएबल रहने देते हैं, बाकी सब कैंसिल करना होता है, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट रहने देते हैं। ये इसका फंडा आपने याद रखना है किसी भी इनइक्वालिटी को यूज करने का। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर मींस इसकी डिग्री 1 है, तो मैं 3 को यहां पे लेके जा नहीं सकता, बट मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला वेरिएबल चाहिए, मींस 3 नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि 3 ना रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, -3 कर दूंगा बोथ साइड्स से। वैसे हम लिखने के तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 वहां पे चला गया तो 7 - 3 हो गया, ये तो कट जाएगा बेटा, चीज तो सेम ही आ गई, बट डायरेक्टली हम नहीं लेके जा सकते। अगर आप लेके जा रहे हो तो मैथमेटिकली वो गलत होगा। ठीक है ना, तो रूल यही है कि अगर आपको कोई इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या रहने देना है, वेरिएबल, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट है लेफ्ट साइड पे तो उसे कैंसिल कर दो, अगर प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस में है तो प्लस में कर दो। और हमें चाहिए x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू यहां पे चाहिए तो
हम यहां पे क्या करेंगे, अभी इक्वल नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पे बेटा हम 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये कट जाएगा, x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2। हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करते, तो इक्वल नंबर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे। मींस इक्वल नंबर्स हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, बट जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब हम उसका साइन कंसिडर करेंगे कि साइन कौन सा है। यहां पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 है पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं नेगेटिव नंबर के साथ, नेगेटिव नंबर के, अभी मैं रूल सेकंड आपको बताता हूं कि लेट अस सपोज हमारे पास ऐसा गिवन हो, लेट अस सपोज कि -2x लेस देन -4 है, तो मुझे यहां पे लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू चाहिए, तो देन मैं किससे डिवाइड करूंगा, -2 से। अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो लेस देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा, बस यही रूल है इसका। तो यहां पे x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, कट के 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो जब हमें कोई इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो रूल यही रहेगा कि लेफ्ट साइड पे हमें वेरिएबल चाहिए, ठीक है, राइट साइड पे हमें कांस्टेंट चाहिए। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट भी 1 ही होना चाहिए, क्योंकि हमने अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट साइड से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम, अगर कांस्टेंट हमारा प्लस में है तो माइनस कर दो बोथ साइड्स पे, अगर माइनस में है तो प्लस कर दो बोथ साइड्स पे। दूसरी चीज कि हमें जो कोफिशिएंट है x का वो 1 बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत भी पड़ सकती है या डिवीजन की जरूरत भी पड़ सकती है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से देन इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, बट अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मींस लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन। ठीक है, ये चीज बेटा अपने कंसेप्ट याद रखना है। हम डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ट्रांसपोज नहीं कर सकते इन इक्वालिटी में। ठीक है, अगर करते हैं तो वो बेटा गलत माना जाएगा। हाँ, आप रफली कर सकते हो अपनी रेफरेंस के लिए, शॉर्टकट के लिए, बट हम जब क्वेश्चंस बोर्ड के करेंगे तो वहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट है बेटा, आपको मैं अभी बताऊं कि हमने क्या क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटी हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमने सॉल्यूशन भी करना है प्लस ग्राफ भी करना है कि इसका ग्राफिकली कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, सो लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, तो इसमें क्या हो सकता है बेटा कि जैसे लेट अस सपोज कि हमारे पास ax प्लस बी लेस देन 0 भी हो सकता है, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी। 4 ही केस हो सकते हैं वन वेरिएबल में। ठीक है, जैसे मैं पहले को सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, यहां पे बेटा मैंने दे रखा है ax प्लस बी लेस देन 0। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सोल्यूशन निकालना है, मींस वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला x चाहिए। ठीक है, तो b तो मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो b मैं डायरेक्टली तो वहां पे लेके जा नहीं सकता, तो क्या करूंगा, प्लस b है तो माइनस b कर दूंगा। मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि लेफ्ट साइड में से कांस्टेंट एलिमिनेट करना है, राइट हैंड साइड में से वेरिएबल एलिमिनेट करना है, अगर राइट हैंड साइड में वेरिएबल होगा। तो फाइनल आउटपुट क्या आनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला वेरिएबल आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अगर हमारी सिंगल इनइक्वालिटी है। अब अगर डबल इनइक्वालिटी है मैं उसका भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे b से b कट जाएगा, ax लेस देन माइनस b। हमें सिर्फ चाहिए बेटा x की वैल्यू, तो लेट अस सपोज a हमारा पॉजिटिव है तो a से हम करेंगे डिवाइड, a कट जाएगा, यहां पे x लेस देन माइनस b अपॉन ए। x किससे कम होगा, माइनस b अपॉन ए से। मींस जो हमारा सोल्यूशन होगा यहां पे वो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस बी अपॉन ए तक जाएगा। अभी माइनस बी अपॉन ए यहां पे ओपन इंटरवल में क्यों है, क्योंकि यहां पे लेस देन का साइन है। तो क्योंकि यहां पे लेस देन का साइन है तो यहां पे कौन सा इंटरवल आएगा बच्चे, ओपन इंटरवल आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर ये चीज? ठीक है, सिंपल सा आपका कंसेप्ट है। अभी मैं आपको यह बताता हूं कि अगर मैं यहां पे
इक्वल टू भी लगा दूं बेटा यहां पे, तो ये ओपन की जगह पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं अगर यहां पे ax प्लस बी वाई ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना चाहूंगा तो फंडा यही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट। ये सिंगल इनइक्वालिटी के लिए है। तो यहां पे मैं b एलिमिनेट करना चाहूंगा तो माइनस बी कर दूंगा बेटा दोनों साइडों पे, तो ax ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, माइनस बी। अभी मैं a से डिवाइड करूंगा तो a मैं यहां पे पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, दोनों केसेस में a क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो a से ये कट जाएगा, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सो मींस माइनस बी अपॉन ए से लेके ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, सो माइनस बी अपॉन ए से ग्रेटर। अगर मैं यहां पे बेटा इक्वल टू लगा दूं यहां पे भी, तो इक्वल टू मींस यहां पे कौन सा इंटरवल आ जाएगा, आपका क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। तो मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं बेटा तो क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या है हमारा, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर, और ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो अगर, तो अभी ध्यान से सुनना, ये है क्लोज्ड इंटरवल, तो मैं ये डार्क सर्कल का मतलब क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल। होलो सर्कल का मतलब क्या होगा, या ओपन सर्कल का मतलब क्या होगा, ओपन इंटरवल। ठीक है ना, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो मैं ऐसा इसको सिंपल, इसको ऐसे ये शेडेड कर देता हूं, मैं डॉटेड कर दूंगा, ये मेरा रीजन हो गया रिक्वायर्ड। ठीक है, ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने बताया था सोल्यूशन और ग्राफ दोनों बनाने हैं। अगर मैं इसका बनाना चाहूंगा बेटा तो ध्यान से देखना, यहां पे भी नंबर माइनस बी अपॉन ए ही है। ठीक है, तो बट ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहां पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इसको मैं डॉटेड कर दूंगा, सिंपल। क्लियर, तो यहां पे माइनस बी अपॉन ए इंक्लूडेड है, तो मैं आपका सर्कल करूंगा पूरा। ठीक है, इसको भर दूंगा, फिल कर दूंगा। फील्ड सर्कल है तो होलो सर्कल जो होगा वो ओपन इंटरवल होगा, फील्ड सर्कल क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो ये आगे आपका स्टैंडर्ड जो है इक्वेशंस हमें गिवन हो, इन इक्वेशंस सॉरी, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ करवाता हूं कि इनको सॉल्व हम कैसे करते हैं। तो अगर हमें उसका रियल नंबर लाइन पे ड्रा करना पड़े ग्राफ, तो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे। ये है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल का। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, लेट अस सपोज मैं ले लेता हूं कि 25x, सबसे सिंपल एग्जांपल, 25x लेस देन 100 गिवन है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहां पे बेटा देखो 25 है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, सिंपल x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, x 25 से करूंगा डिवाइड, सिंपल, तो ये कट जाएगा, x लेस देन क्या हो जाएगा, 4। तो मैं इसे ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो ये है नंबर 4। अभी मैं इसे होलो सर्कल से बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा, क्योंकि ये है लेस देन का सिंबल। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो फिर मैं फील्ड सर्कल बनाता। तो लेस देन 4 का मतलब है 4 से कम जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर, तो इसका अगर मैं इसे सोल्यूशन सेट लिखना चाहूं तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन सेट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल के ऊपर बढ़ जाता हूं कि लेट अस सपोज हमारे पास ऐसी कोई इन इक्वेशन है कि 3x माइनस 5 लेस देन, मैं ले लेता हूं अपनी तरफ से 7। ठीक है, फिर मैं आता हूं कि दोनों साइड पे अगर वेरिएबल हो तो वह कैसे करना है, इसके अंदर ही हम मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो हमें लेफ्ट साइड पे अकेला बेटा x चाहिए, तो 5 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, -5, अभी मैं इसको तो यहां पे लेके जा नहीं सकता, तो +5 कर दूंगा। इक्वल नंबर्स ऐड किए जा सकते हैं, माइनस किए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किए जा सकते हैं। तो 3x लेस देन 12 हो जाएगा। यहां पे मेरे को अकेला x चाहिए, तो 3 से करूंगा बेटा डिवाइड। ठीक है, तो x लेस देन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो सेम ही डायग्राम आपका आ जाएगा और सेम ही सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा जो मैंने पिछला किया। ठीक है, अभी लेट अस सपोज यहां पे मैं आपको यही एग्जांपल करवाता हूं, थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर देता हूं, x ऐड कर देता हूं। तो अभी ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे फिर x की वैल्यू ही चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में से मुझे कांस्टेंट हटाना है और राइट हैंड साइड में से मेरे को x हटाना है। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड पे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मेरे को अकेला x चाहिए और राइट हैंड साइड पे मुझे अकेला कांस्टेंट चाहिए, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले आप जो मर्जी एलिमिनेट कर दो। जैसे मैं यहां पे -5 एलिमिनेट करूंगा तो मैं +5 करूंगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप भी काम चलेगा बेटा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 3x लेस देन x प्लस 12। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, अकेला x चाहिए, यहां पे मुझे x नहीं चाहिए।
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी x मैं यहां पे लेके जा नहीं सकता, ट्रांसपोज तो कर नहीं सकता, तो -x कर दूंगा तो ये कट जाएगा। सो 2x लेस देन 12। अभी 2 से मैं करूंगा डिवाइड, क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड पे अकेला क्या चाहिए, x चाहिए, तो ये कट जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x लेस देन 6। तो मैं यहां पे 6 से स्टार्ट होऊंगा और -∞ तक जाऊंगा। मींस इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -∞ से लेके 6 तक। तो ये सबसे पहली एग्जांपल जो थी आपकी, ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट एग्जांपल थी। यहां पे एक साइड पे वेरिएबल है, यहां पे भी एक साइड पे वेरिएबल है, बट यहां पे मैंने दोनों साइड पे वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अभी एक मैं आपको डबल इनइक्वालिटी की एग्जांपल बताता हूं। अगर हमारे पास कोई ऐसी डबल इनइक्वालिटी है, मैं आपको फोर्थ एग्जांपल बताता हूं। लेट अस सपोज कि 2 से लेके 3x - 4 लेके 5 तक है, लेट अस सपोज। तो ये होगी हमारी डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी मींस हमारे पास एक ही इन इक्वेशन में लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ही सिंबल हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या रूल हम अप्लाई करते हैं कि यहां पे मुझे सेंटर में x बनाना है। क्या बनाना है, अकेला x। तो उसके लिए मुझे कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहां पे -4 है तो +4 करना पड़ेगा, बट मैं सारी साइड्स पे +4 कर दूंगा। तो यहां पे भी +4 कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे भी +4 कर दूंगा, यहां से इसको। ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये 6 3x ये 9 हो जाएगा। अभी मेरे को सेंटर में अकेला x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 3 से करूंगा डिवाइड, और 3 क्योंकि पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं होगी। तो ये 2 ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से लेके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 तक। तो ये आ गई बेटा आपकी डबल इनइक्वालिटी। तो जब आपकी डबल इनइक्वालिटी होगी, देन हमने सेंटर में x बनाना है, अकेला x। उसके साथ कोई भी कांस्टेंट है तो उसको पहले एलिमिनेट करना है, और उसके बाद अगर x का कोई कोफिशिएंट होगा तो उसको हमने डिवाइड कर देना है या मल्टीप्लाई कर देना है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो यहां पे हम ये मैं टॉपिक आपको क्लोज करता हूं। ये टॉपिक था आपका लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। अभी ये तो था इसका सॉल्यूशन और ग्राफ कैसे ड्रा करना। अभी हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, या मैं सिंपल बोल देता हूं कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ वन वेरिएबल या सिस्टम ऑफ वन वेरिएबल भी ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल। ये हमारा सेकंड मेथड है। अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन नहीं है, एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं, उसे बोलते हैं हम सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ही है, बट हमें एक टाइम पे एक से ज्यादा इन इक्वेशंस गिवन हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा गिवन हो कि x - 2 ग्रेटर देन 0 है एंड 3x - 18 लेस देन 0 है। कुछ ऐसी इन इक्वेशंस हमें गिवन होंगी, तो इन इक्वेशंस को बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इनमें बेटा एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। क्लियर, दैट इज x। तो बेटा हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं जब हमें एक से ज्यादा लीनियर इन इक्वालिटीज गिवन हो। तो सबसे पहले हम दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, फिर इनका जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो लिखेंगे। कॉमन सोल्यूशन जो इंटरसेक्शन होगा दोनों का। ठीक है, तो मेरे पास जैसे ये इन इक्वेशन है, एक तो x - 2 ग्रेटर देन 0, तो मुझे लेफ्ट साइड पे अकेला x चाहिए, मैं +2 कर दूंगा दोनों साइड्स पे, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरी साइड पे ये 3x - 18 लेस देन 0 है, तो मैं +18 कर दूंगा दोनों साइड्स पे, तो ये क्या हो जाएगा 3x लेस देन 18, और 3 से कर दूंगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा x लेस देन 6। x लेस देन 6। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आ गया, x ग्रेटर देन 2। यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे 2 नंबर है और ये 6 नंबर है। ठीक है, और दोनों ही ओपन इंटरवल में है, तो मैं होलो सर्कल ड्रा करूंगा। ये 2 भी और 6 भी दोनों ही ओपन इंटरवल में है। सो ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6 मींस हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा इतना ही आएगा, 2 से लेके 6 तक। ठीक है, तो हम इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या लिखेंगे, 2 से लेके 6 तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो जब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल दिया होगा, देन हम क्या करेंगे,
जितनी भी इक्वेशंस गिवन है होंगी हमें, उन सभी को इंडिविजुअली करेंगे सॉल्व, सभी को इंडिविजुअली करेंगे सॉल्व करने के बाद हम उसे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, और जो हमारा कॉमन एरिया, कॉमन इंटरसेक्शन आएगी सॉल्यूशन की, जो पहले का सॉल्यूशन हमने निकाला है और दूसरे का जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, जो उसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा पूरी की पूरी सिस्टम का सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ वन वेरिएबल। ये आपका सेकंड मेथड था बेटा। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे थर्ड मेथड की तरफ। अभी हम बढ़ा देंगे बेटा वेरिएबल्स। पहले एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं, अभी दो वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो थर्ड मेथड जो है दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, और इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का, इसी के बेस के ऊपर बनता है। तो यहां पे देखो बेटा, लेट अस सपोज हमें कोई इन इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, कि ax प्लस by लेस देन इक्वल टू सी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो सकता है, लेस देन सी या ग्रेटर देन सी हो सकता है। चारों में से कोई भी हमारे पास चॉइस गिवन हो सकती है। तो अगर हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो उसका पहले आप मेथड मेरे से समझ लो कि मेथड क्या है, कि कैसे हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई भी हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है उसे हम इक्वालिटी में चेंज कर देंगे। मींस हम क्या करेंगे, इक्वल टू पुट कर देंगे, पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप होता है इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मींस हम यहां पे पुट करेंगे x को 0 इस इक्वेशन में और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर y को 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा। मैं अगर इसको ग्राफ में ड्रा करूंगा, एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, एक पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, दोनों को मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड, जैसे लेट अस सपोज मैं रफली बना रहा हूं यहां पे एग्जांपल के तौर पे कि हमारी ये लाइन आ गई। ठीक है, अभी हमारा क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये तो है इनइक्वालिटी, तो या तो फिर एरिया ये राइट साइड वाला होगा इसका फिजिबल, या फिर लेफ्ट साइड वाला होगा, वो डिपेंड करेगा। तीसरा जो हम उसे पॉइंट टेस्ट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पॉइंट टेस्ट। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक कोई पॉइंट लूंगा, लेट अस टेक x1 y1, कोई भी पॉइंट लूंगा। ठीक है, x1 y1 पॉइंट, वो इस लाइन के राइट साइड भी ले सकता हूं या लेफ्ट साइड भी ले सकता हूं। ठीक है ना, कोई एक पॉइंट लूंगा, वो पॉइंट पुट करूंगा, पुट दिस पॉइंट x1 y1 इन इनइक्वालिटी में पुट करूंगा। ठीक है ना, इफ इनइक्वालिटी होल्ड्स, इफ इनइक्वालिटी होल्ड, अगर इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी देन वो एरिया उस साइड से पास करेगा, देन द एरिया विच इज टूवर्ड्स पॉइंट x1 y1 इज फिजिबल एरिया। मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के साथ। क्या करना है हमने, सबसे पहले जो स्टेप है आपका, ठीक है, वो क्या स्टेप है आपका, कि अगर हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटी है, पहली बात उसको इक्वेशन इक्वल टू पुट कर लेना है। सेकंड स्टेप, x को 0 पुट करके y की वैल्यू और y को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका। ठीक है, तो इससे हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, एक पॉइंट मिल जाएगा x एक्सिस के ऊपर और एक पॉइंट मिल जाएगा y एक्सिस के ऊपर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए और इस लाइन को हमने ज्वाइन कर देना है। अगर हमारा यहां पे लेस देन का सिंबल है या फिर ग्रेटर देन का सिंबल है, देन हमारी डॉटेड लाइन आएगी, डॉटेड लाइन। अगर हमारा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, देन हमारी सॉलिड लाइन आएगी। ठीक है ना, लेट अस सपोज हमारा इक्वल टू का सिंबल है यहां पे, तो हमारी ये सॉलिड लाइन आ जाएगी ऐसे,
इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। अभी जो पॉइंट लेंगे थर्ड है दैट इज पॉइंट टेस्ट। यहां पे x1 y1 कोई भी पॉइंट लेंगे, जनरली हम याद रखना ये चीज बेटा, जनरली हम ओरिजिन लेते हैं पॉइंट, मींस 0 0 पॉइंट। जो 0 0 पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी में हम फिल करते हैं। ये जो इनइक्वालिटी है इसमें हम 0 0 पॉइंट फिल करते हैं। अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी, ठीक है, देन वो एरिया ओरिजिन की तरफ होगा। अगर देखो ना यहां पे ओरिजिन है, यहां पे ओरिजिन है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन जो है 0 0 पॉइंट है इसमें भर देंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो गई, मींस जैसे मैं लिखूं कि 2x + y < 3 है, तो मैं 0 0 फिल कर दूं यहां पे, तो 0 < 3 है, तो ये तो ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो एरिया किस तरफ होगा, हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। अगर ये ट्रू नहीं आएगा तो एरिया दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है। तो हम ज्यादातर क्वेश्चंस में जो पॉइंट टेस्ट करेंगे तो ओरिजिन फिल करेंगे। बट अगर लेट अस सपोज, मैं अभी इसका फेलियर भी बताऊंगा आपको, कि लेट अस सपोज हमारे पास लाइन ये है y = mx, ये जो लाइन होती है y = mx, ये बेटा ओरिजिन में से ही पास करती है। अभी ये तो लाइन करेगी ओरिजिन में से पास, ठीक है, तो हम ओरिजिन टेस्ट कैसे करेंगे इसका, मींस ओरिजिन पॉइंट कैसे भरेंगे इसका, ओरिजिन भर ही नहीं सकते यहां पे, क्योंकि ये ऑलरेडी ओरिजिन से पास कर रही है, तो हमें पता नहीं लगेगा कि ये एरिया इस साइड पे है या फिर नीचे है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं जनरली x एक्सिस के ऊपर, कोई भी पॉइंट x1, 0 ले लो। तो अगर ये पॉइंट जो है x1, 0 इसकी इनइक्वालिटी को, जो इस इक्वेशन की इनइक्वालिटी होगी, अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो एरिया इस साइड पे आ जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एरिया दूसरी साइड पे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये अपने 3 ही पॉइंट्स इसमें बेटा याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाता हूं इसकी। एग्जांपल क्या है, देखो, लेट अस सपोज, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई इन इक्वेशन है x + y < 5। ये इन इक्वेशन है कोई x + y < 5, तो इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वो क्या है कि इक्वल टू फिल करना, ठीक है। क्या पॉइंट है? इक्वल टू फिल करना, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालनी। तो यहां पे हम पुट करेंगे बेटा x को 0, तो 0 + y = 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा 0 5। दूसरी बार y को 0 पुट करेंगे तो x + 0 = 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 5 0। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अभी देखो यहां पे मैं ग्राफ पे ड्रा करता हूं। एक पॉइंट आ गया बेटा आपका 5 0, इसे मैं A पॉइंट लिख लेता हूं। दूसरा पॉइंट आ गया B, दैट इज 0 5। अभी यहां पे जो इनइक्वालिटी है वो है लेस देन की, तो हमारी कौन सी लाइन आएगी, यहां पे डॉटेड लाइन आएगी। मैं इन दोनों को मिला लेता हूं, डॉटेड लाइन आएगी। अभी मैंने फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइन है इसका एरिया जो है, इनइक्वालिटी का जो फिजिबल एरिया है, या तो ओरिजिन की तरफ हो, क्योंकि ये लाइन तो ओरिजिन में से पास नहीं कर रही। अगर ये ओरिजिन में से पास करेगी, मैं आपको उसकी भी एग्जांपल करवाऊंगा अभी। अगर ये ओरिजिन में से पास करेगी फिर अलग केस है, ये ओरिजिन में से पास नहीं कर रही। क्लियर? ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन पुट करूंगा इसकी इनइक्वालिटी में। थर्ड जो है दैट इज पॉइंट टेस्ट, पॉइंट टेस्ट या ओरिजिन टेस्ट भी यहां पे बोल सकते हो आप। पुट करूंगा मैं x y को 0 0, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 + 0 < 5, तो 0 < 5 ट्रू है, 0 < 5 ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो एरिया किस तरफ जाएगा बेटा, ये एरिया जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। सिंपल, ये वाला एरिया आपका आ जाएगा फिजिबल एरिया। इसको आप शेड कर सकते हो, ठीक है। मार्कर के साथ मेरे लिए शेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको आप यहां पे पेंसिल से शेड कर सकते हो। ये आपका आ जाएगा फिजिबल एरिया, ये है टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इस मेथड से आप यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 3 ही स्टेप हैं। पहला स्टेप है इक्वल टू पुट करना, सेकंड स्टेप है इंटरसेक्शन निकालनी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक है।
तो वहां पे x को 0 पुट करके y का पॉइंट, y को 0 पुट करके x का पॉइंट, और दोनों पॉइंट्स को मिला दो। फिर आप चेक कर लो कि अगर आपका लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है देन डॉटेड लाइन, अगर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है देन सॉलिड लाइन। ठीक है, उसके बाद पॉइंट टेस्ट में क्या करेंगे, ये जो लाइन है ओरिजिन में से पास नहीं कर रही तो हम ओरिजिन टेस्ट कर लेंगे। पॉइंट कौन सा भर देंगे, 0 0 एक्स वाई की जगह पे। तो 0 + 0 लेस देन 5 है, 0 लेस देन 5 है, ट्रू है, तो ये एरिया किस तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। ये होगा हमारा फिजिबल एरिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, अब मैं यहां पे अभी आपको एक और एग्जांपल कराता हूं जहां पे ये लाइन ओरिजिन में से पास करेगी। लेट अस सपोज हमें कोई ऐसी इनइक्वालिटी दे रखी है कि y - 2x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ऐसे कोई इनइक्वालिटी दे रखी है, y - 2x ग्रेटर देन 0। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, y - 2x इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, यहां पे मैं 2x उस साइड पे ले जाऊं तो y किसके इक्वल बन जाएगा, 2x के। तो y किसके इक्वल बन जाएगा, 2x के। ये कौन सी फॉर्म आ गई, y = mx लाइन। y = mx लाइन, अभी आपने स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर भी बेटा आगे पढ़ना है। जो y = mx लाइन होती है वो ओरिजिन में से पास करती है। m यहां पे उसकी स्लोप है, ये वो डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर में। जो सेकंड है आपका दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इसकी बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, पुट करो यहां पे x को 0 तो y कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट आ गया 0 0। अभी पुट करेंगे यहां पे y को 0 - 2x = 0 तो x की वैल्यू तब भी 0 पॉइंट, तो दोनों 0 0 ही आ गए, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो पास करती ही ओरिजिन से है। y = mx लाइन ये ओरिजिन से ही पास करेगी ऑलवेज, ये ऐसी ही लाइन होगी। कुछ हिस्सा ये ऊपर चला जाएगा, कुछ हिस्सा ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया बेटा, ये लाइन मैंने ड्रा कर दी। अभी ये यहां पे ग्रेटर देन का सिंबल है, ये आएगी बेटा आपकी डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ये तो हमें पहले ही पता है कि हमने यहां पे डॉटेड लाइन ही बनानी है। हाँ जी, तो थर्ड स्टेप यहां पे बेटा मैं ओरिजिन टेस्ट तो करूंगा नहीं, पॉइंट टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पे 0 0 पुट करूंगा नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओरिजिन में से पास कर रही है। तो मैं कोई एक पॉइंट ले लूंगा, या तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर लूंगा या वाई एक्सिस। मैं इजी बता रहा हूं आपको। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले लूं, लेट अस सपोज मैं पॉइंट ले लेता हूं 2 0, अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ले लेता हूं। सो लेट अस टेक 2 0 पॉइंट। ठीक है, तो पुट कर दो इसको इनइक्वालिटी में, पुट इन इनइक्वालिटी। अगर बेटा इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और x की वैल्यू 2। तो यहां पे -4 ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं, दिस इज फॉल्स। मींस ये जो लाइन होगी इसका जो फिजिबल एरिया होगा इनइक्वालिटी, इसका एरिया ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना, ठीक। तो यहां पे क्योंकि ये इनइक्वालिटी 2 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इट मींस उसका फिजिबल एरिया 2 0 की तरफ नहीं होगा, उसकी ऑपोजिट साइड की तरफ होगा। क्लियर? तो हमारा बेटा यही मेथड है जब भी हमने सॉल्व करना है लीनियर इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल्स को। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा दैट इज इक्वल टू पुट करना। सेकंड स्टेप जो बेटा हमारा होगा वो होगा इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये तो स्टैंडर्ड ही चलेगा। ठीक है ना, तो पहला स्टेप क्या है कि हमने इक्वल टू पुट किया, दूसरा x को 0 पुट करके y की वैल्यू, y को 0 पुट करके x की वैल्यू, दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। ठीक है, अगर वो लाइन ओरिजिन में से पास नहीं कर रही, देन हम थर्ड में क्या करेंगे, एक्स वाई को 0 0 फिल करेंगे थर्ड स्टेप में। अगर एक्स वाई को 0 0 फिल करके वो इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी तो एरिया ओरिजिन की तरफ होगा, नहीं तो ओरिजिन की दूसरी साइड पे होगा। बट अगर वो लाइन ऐसी हुई y = mx फॉर्म की, तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, या तो वो x एक्सिस के ऊपर ले लेंगे या y एक्सिस के ऊपर ले लेंगे। मैंने यहां पे पॉइंट लिया x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लिया वो मैंने इनइक्वालिटी में फिल किया, तो वो इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं कर पा रहा, मींस इनइक्वालिटी हमारी फॉल्स आ गई। तो ये एरिया जो इसका इस इनइक्वालिटी का फिजिबल एरिया है वो 2 0 से दूसरी साइड पे चला गया। अगर ये होल्ड करता तो उसकी साइड होता, नहीं तो वो दूसरी साइड होता। तो यही फंडा है बेटा आपका 2 वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी को, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ग्राफिकली।
ठीक है। तो जो अगले 2 टॉपिक्स मैं आपको करवाना चाहता हूं वो हैं, एक तो टॉपिक है कि अगर हमें एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी गिवन हो और उसके साथ कुछ कंडीशंस भी गिवन हो, मींस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ 2 वेरिएबल्स। एक तो ये मेथड, नेक्स्ट उसके मेथड है दैट इज क्वाड्रेटिक लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन निकालना। तो वो जो मेथड हैं दोनों वो लेंथी हैं, वो विद एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लेंथी हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा मैं लेंथी नहीं बनाना चाहता वीडियो। तो जो नेक्स्ट वीडियो के जो इसके जो टॉपिक पेंडिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बेटा इतना ही है। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन जरूर दबाना, ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपने सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। तो आज का टॉपिक बेटा इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।